हाय एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ही पार्ट है, 4th और 5th करेंगे इसमें, क्योंकि उसमें वीडियो काफ़ी लंबी की वजह से नहीं उसमें कर पाए। एक्सरसाइज 3.4 का ही है। तो बेसिकली क्या है, लंबी वीडियो का अगर बन भी जाता है ना, तो तुम्हें क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब लंबी वीडियो बने तो आप क्या करें, समझ में जाओ तो उसे स्किप कर सकते हो या फिर स्पीड में देखो, इस तरह से देखना। बट जो नहीं समझ में आ रहा तो उसमें क्या करना, डिटेल से समझना उसमें। तो चलो क्वेश्चन जो है 4th और 5th करते हैं और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ जो है 2000। तो ये जो है मीना जो 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई और सी आस्क द कैशियर टू गिव हर कितना 50 एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। तो वो जो है ना, वो जो कैशियर होते हैं उससे उसने क्या कही, उसने कि 50 और 100 का जो नोट देने के लिए कहा कि हमें जो चाहिए, अब 2000 तो हमें चाहिए ही, 2000 और मुझे जो चाहिए वो कैसा चाहिए, 50 और 100 का नोट ओनली चाहिए। तो मीना को कुल कितना मिला है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसको कितना मिला, 25 नोट जो है उसको कुल मिले। तो आपको क्या करना, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ जो है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो आपको ये बताना है कि निकालना है कि उसने जो है 50 रुपीज़ और 100 रुपये के कितने नोट उसको मिले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने 2000 के नोट गए निकालने के लिए। समझना, क्वेश्चन को नहीं कहें, जितना बार पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, वहाँ बैंक वालों कैशियर से क्या कहा कि हमें चाहिए तो सिर्फ 50 और 100 का नोट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो उसने कैशियर ने उसे कितना दे दिया, 25 जो है नोट दे दिया कि हाँ ये आपके 25 हैं। अब इस 25 नोट में ये बताना है कि कितना जो नोट है 100 का है और कितना नोट 50 की है, 50 के हैं। तो आपको यही बताने। तो सिंपल सी है, कैसे, तो हम जब किसी चीज़ को निकालना है तो उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे कि लेट कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो इसी में करता हूँ या दूसरा पेज ले लेता हूँ और ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4th का यहाँ लिखेंगे लेट। लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ नोट जो है 50 रुपीज़ है वो x है। तो यहाँ समझना थोड़ा सा, ये ग्रीन ये ब्लैक ही है तो इसको हम इससे करते हैं। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ जो है 50 रुपीज़ का x है। मतलब नंबर जो है, आप मान लो कि 25 जो मिले हैं नोट्स, उसमें से आपका x नंबर जो है 50 रुपीज़ का है और द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना है 100 का, ये y मान लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों मिला के कितना है, अगर मान लो कि 50 और 100 का दोनों का नोट यहाँ पे है कितना, 2000 का नोट, 2000 मिला है दोनों का। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि नंबर ऑफ़ नोट्स जो है x है और नंबर ऑफ़ जो 100 का नोट जो है y है, तो दोनों का मिला के कितना है मतलब कि 2000 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y जो हो जाएगा आपका 2000। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ दोनों नोट इतना है। अब बताओ कि जो 50 का नोट कितना है, 50 का नोट x है, तो इसका मतलब 50 का नोट x मतलब 50 इंटू एक्स, और ये यहाँ पे 100 इंटू वाई, तो यही तो 2000 नोट है। आपको 2000 जो नोट है यही तो नोट है कि नंबर ऑफ़ नोट 50 और नंबर ऑफ़ जो है 100 का नोट दोनों का प्लस करेंगे तो यही 2000 का नोट आएगा। तो ये क्लियर है यहाँ पे 2000 का नोट। तो ये अब समझ, अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 ना होगा, टोटल कितना है 25 है, सॉरी यहाँ पे 25 है, x प्लस वाई जो है 25 है। अब है दूसरा में अकॉर्डिंग फिर से करते हैं, सेकेंड कंडीशन लिख सकते हो या क्वेश्चन लिखेंगे। चलो क्वेश्चन पूरा तो लिखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना,
हम देखो थोड़ा बहुत रफली भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कि आपको पूरी स्कूल की तरह एक नोट्स बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नोट वगैरह बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ बस। तो मैं रफली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बताओ कि ये जो होगा 2000 का नोट कैसा कैसा नोट है जी। आपका नंबर ऑफ़ नोट जो है 50 का है, 50 का एक्स है, और यहाँ पे वाई का है जो 100 है। तो आपको क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 का नोट। देखो समझने का क्या है, समझने का ये यहाँ पे है कि 2000 आपको नोट कितने मिले हैं, 2000 का गुल्ला मिल गया, 2000 का आपका जो पैकेट है 2000 का मिल गया। अब 2000 का जो मिला है उसमें कौन कौन सी नोट है जी, नोट कौन सा, 50 का नोट है और 100 का नोट है। 50 का नोट है, 100 का नोट है। तो 50 का नोट कितना है, एक्स है, नंबर ऑफ नोट कितना है, एक्स है, तो वही होगा। मान लो कि एक्स कोई भी हो, 2 3 4 जितने भी 5 10 15 कोई कितना भी नोट हो, और 100 का कितना भी होगा, तो यही दोनों मिला तो 2000 है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करो, 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2y हो जाएगा और 2000 हो जाएगा। अब x प्लस 2y जो होगा यहाँ पे 2000 होगा। अब तो कैलकुलेशन है, डिवाइड बाई 50 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 40। तो x प्लस 2y जो हो जाएगा 40, ये दूसरा हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया। अब ये इस दोनों में देखो, आप सब्ट्रैक्ट करो, इस दोनों को माइनस कर दोगे ना तो क्लियरली आपको निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, x और x से है, एलिमिनेशन मेथड से हम सिर्फ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, इक्वेशन जो है 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -15 होगा 15। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 आ गई। अब ये क्या करें, y किसी में रख देता हूँ, किसी में क्या रखेंगे, हमेशा किस में रखता आया हूँ, 1 में रखूँगा, तो यहाँ पे भी रखेंगे 1 में ही। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में। 1 का क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25। तो एक अब तो ऐसे ही आ गया, 15 हो जाएंगे और ये 25। तो x जो हो जाएगा 25 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और x जो हो जाएगा तुम्हारा 10 होगा। तो अब बताओ कि देखो x के जगह पे आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, दोनों आ गया। ओके, तो इस तरह से आ गया, दोनों का नोट निकल के आ गया। तो x का जो 50 का नोट कितना है 50 है, और तुम्हारा 100 का नोट कितना है 15 है। क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है आप 5th देखो, 5th में भी क्या है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन को अगर समझोगे ना तो बहुत आसान है। ये कह रहा है लीडिंग जो है लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयरफॉर सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। अब उसने 7 दिन रखी है ना बुक को, तो 7 दिन उसने रखी तो उसने कितना पे की है, 27 रुपीज़ की है। तो उसमें 3 दिन का तो चार्जेस फिक्स है, 3 दिन का जो है अगर चार्जेस फिक्स है, और 4 दिन का चार्जेस जो है वो क्या है एडिशनल लगेगा, उसमें जो भी एडिशनल चार्जेस होंगे। उसी तरह से यहाँ पे फिर है वाइल सुशी नाम की लड़की है, पे 21 जो है फॉर ये बुक सी जो है केप्ट फॉर 5 days, और 5 दिन रखने के बाद अगर सूसी 5 दिन रखती है तो कितना पेड करती है 21 रुपीज़ करती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डेज। तो दोनों का हमें निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, मानेंगे कि हमारा जो चार्जेस फिक्स चार्ज अगर x है और एडिशनल चार्ज अगर y है, तो हमारा 7 दिन का चार्जेस कितना होगा और 5 डे का चार्जेस, दोनों को निकाल के बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या करो, लेट करते हैं इसका, तो यहीं कर लेता हूँ, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट जो है 3 days। ये तो फिक्स डेज भी लिख सकते थे यहाँ पे, बट 3 days का लिख रहा हूँ क्योंकि 3 days का फिक्स है। तो 100 रुपीज़ हो गया यहाँ पे, और फिर जो है द चार्ज यहाँ पे नहीं, एडिशनल चार्ज होगा ना, क्या होगा एडिशनल चार्ज होगा, चार्ज फॉर ईच डे कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा।
यहाँ तो क्लियर है। अब 7 डेज रखती है, अगर कोई 7 डेज रखती है तो 3 दिन का 3 डेज का कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। और 7 डेज अगर रख रही तो उसके पास कितना बचा, 4 डे एक्स्ट्रा रखे ना, तो 4 डे का कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेड ये करेगी, मतलब 4/y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो चार्ज यहाँ पे लिख सकते हो, चार्ज फॉर, बढ़ाते जाता हूँ, 7 डेज कितना दी है उसने, 27 रुपीज़। तो यहाँ पे बोलो पहला जो है, पहला पेड जो फर्स्ट 3 डेज का x लगेगा, तो 4 दिन एक्स्ट्रा है उसका पैसा कितना लग रहा है, y, और टोटल कितना लगा 27, एक रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब बताओ चार्ज जो है फॉर 7 डेज, 7 डेज तो हो गया, 5 डेज का एज कितना लग रहा है, 21 लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x तो फिक्स है और 3 डेज तो हो गया। अब कितने डे एक्स्ट्रा रखे, 2 डेज, क्योंकि 5 डेज का है तो 2 डेज एक्स्ट्रा रखे तो y रुपये लगेगा और ये 21 हो गया। तो ये दूसरा हो गया। अब देखो दोनों में x है, एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे क्लियर है कि ये x और x कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग कर देता हूँ। क्या है, इक्वेशन जो है 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4y है ना, 4y इक्वल टू 27। अब तो स्पीड में बस इसको करते चले जाओ और ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2y और ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएंगे। आ गया 3। अब ये वाली वैल्यू जो है किसी में रख देता हूँ, 1 में रखूँगा, हमेशा 1 में ही रख रहा हूँ। y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 में रख देंगे। ओके, समझ में आ रही बात है? तो चलो 1 में रखते हैं। तो लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो इक्वेशन 1 कहाँ है, x प्लस 4y इक्वल, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू कितना आया है आपका, 3 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा और 27 हो जाएंगे। और यहाँ x यहाँ पे 27 माइनस 12 तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे x जो होगा आपका कितना हो जाएगा, आपका फिक्स जो चार्ज होगा, ये फर्स्ट 3 डेज का चार्ज, फिक्स चार्ज ये कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएंगे। और एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़ आपका लगता रहेगा। तो समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेट करना है थोड़ी बहुत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।